नेक्स्ट पॉइंट, वी आर डन विद द एडॉप्टेड सन। अभी हमें ये देखना है कि पार्टीशन के बाद अगर बच्चा पैदा हो तो उसके क्या क्लेम है या फिर उसके क्या राइट्स है। तो अगेन केस 1 या फिर सिनेरियो 1, इफ अ सन इज बिगॉटन एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन बट बॉर्न आफ्टर द पार्टीशन, इसका अर्थ ये है कि अगर जब पार्टीशन हो रहा है और घर के किसी बहू को या फिर घर के किसी महिला को शी हैज कंसीव्ड अ बेबी, उनके पेट में अगर बच्चा हो और वो बच्चा पार्टीशन के बाद में अगर वो पैदा हुआ हो, ठीक है, तो एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वो जो बच्चा हुआ है फैमिली में, ही इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर, ठीक है। तो अभी पार्टीशन हो रहा है और उन लोगों को ये भी पता है कि घर की एक महिला गर्भवती है। सो पार्टीशन के वक्त वो जो वूम में जो बच्चा है उसके लिए एक शेयर निकाल के रखना जरूरी है। अगर वैसा नहीं हुआ या फिर वो शेयर उस बच्चे को नहीं दिया है तो वो बच्चा पैदा होने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन कैन टेक प्लेस, ठीक है। लेकिन अगर शेयर उसको दे दिया है तो रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन नहीं होगा। ओके, सेकेंड केस में देखना है, अ सन बिगॉटन एंड बोर्न आफ्टर द पार्टीशन। इसका अर्थ यह है कि अभी पार्टीशन हो गया और उसके कई सालों के बाद किसी महिला को वो गर्भवती हो गई और उनको बच्चा हो गया, ठीक है। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम इफ शेयर इज रिजर्व्ड बाय फादर, ठीक है, जो भी फादर है उनके पास अगर एक रिजर्व्ड शेयर दिया गया है देन देयर इज अ नो रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन। लेकिन उन बच्चे के लिए या फिर उनके फादर ने एक्स्ट्रा शेयर रिजर्व करके नहीं रखा है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन टेक प्लेस, ठीक है। सो दीज आर द टू सिनेरियो फॉर द सन बोर्न आफ्टर द पार्टीशन। देन द फोर्थ वन, इफ द सन इज इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब यह है कि जो बच्चा लेजिटिमेट तरीके से नहीं है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर सन he does not acquire the share or he does not become a co-parcenary by birth, ठीक है। तो वो ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि by birth I am a son of बाबूजी so I must have a share or I am a co-parcenary, no, just because he is illegitimate son। तो illegitimate son का definition क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। so he cannot claim property by birth, ओके। सो इसमें भी अगर दो कंडीशन देखी जाए तो पहले केस में ये है अगर फादर जिंदा है, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इलेजिटिमेट सन कैन नॉट एनफोर्स द पार्टीशन, ठीक है, बट ही कैन ओनली क्लेम राइट ऑफ मेंटेनेंस। तो जो इलेजिटिमेट सन है वो कभी भी पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता अगर उनके पिताजी जिंदा है। तो ये केस नंबर 1 हो गई। केस नंबर 2, अगर पिताजी मर गए, इफ द फादर इज डिसीज्ड और डेड, ये जो इलेजिटिमेट सन है ही सक्सीड्स प्रॉपर्टी एज अ को-पार्टनर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ अभी ये जो इलेजिटिमेट सन है वो को-पार्टनर बन जाएंगे एंड ही कैन क्लेम द पार्टीशन, ठीक है। तो पार्टीशन करने के बाद उनको कितना शेयर मिलेगा, उनको को-पार्टनरी बन के जितना शेयर मिलेगा उससे हाफ ऑफ द शेयर उनको मिलेगा जस्ट बिकॉज ही इज इलेजिटिमेट सन। तो ये क्या है देखते हैं डिटेल में थोड़ा। चलो सेकेंड सिनेरियो का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो रामगढ़ की हवेली है, ठीक है, या फिर बाबूजी और उनके ये 4 बेटे, ये 4 बेटे हैं और ऐसे कंसिडर करो कि उनका 5वां भी बेटा है, वो है शक्ति कपूर जो मूवी में भी है। जस्ट कंसिडर करो कि वो उनका बेटा है। तो अभी बाबूजी की जो 100 करोड़ की रामगढ़ की हवेली है, ठीक है, वो बाबूजी डिसीज्ड हो जाने के बाद सब इक्वल को-पार्टनरी है। तो सब लोगों को कितना शेयर मिलेगा, 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। तो 5 बच्चों को 20 करोड़ मिल गया तो वो हो गए 100 करोड़, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड सिनेरियो, ठीक है। अगर शक्ति कपूर लेजिटिमेट सन होंगे तो ये स्टैंडर्ड सिनेरियो है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेजिटिमेट सन। तो इलेजिटिमेट सन में क्या सिनेरियो बनेगा, ठीक है। अभी हमको ये पता है कि शक्ति कपूर इलेजिटिमेट सन है और बाबूजी मर चुके हैं। उनके बाद
द लॉ सेज द इलेजिटिमेट सन गेट्स हाफ ऑफ द शेयर अगेंस्ट द कोपार्सनरी शेयर। इसका अर्थ यह है कि एज अ कोपार्सनरी शक्ति कपूर को कितना शेयर मिल रहा है, 20 करोड़। बट लेकिन हमें यह पता चला कि वो इलेजिटिमेट सन है, तो ही विल गेट हाफ ऑफ द शेयर, दैट मीन्स ही विल गेट 10 करोड़ एज अ शेयर। ठीक है, जनरल केस में अगर वो कोपार्सनरी होते तो उनको 20 करोड़ मिलते, लेकिन हमें पता है कि वो इलेजिटिमेट सन है, तो उनको वो जो उनका राइटफुल शेयर है उसमें से हाफ ऑफ द शेयर ही विल गेट। सो वो 10 करोड़ उनको मिल गए। तो अभी देखो, वो जो 20 करोड़ थे उसमें से 10 करोड़ इनको मिल गए, तो 10 करोड़ बच गए। वो 10 करोड़ किन लोगों में डिवाइड होंगे, इन 4 लोगों में, 2.5 करोड़। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेशन कैसे बनेंगे, बड़े बेटे को मिलेंगे 22.5 करोड़, देन सलमान खान को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा, सैफ अली खान को इतना मिलेगा, लेकिन शक्ति कपूर जी को कितना मिलेगा, ही विल ओनली गेट 10 करोड़। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो एज अ कोपार्सनरी शक्ति कपूर जी को जितना शेयर मिलने वाला था उसमें से हाफ शेयर उनको मिलेगा, बिकॉज ही इज इलेजिटिमेट सन। ठीक है, आई गेस वी आर क्लियर। ओके, सो हु कैन क्लेम द पार्टीशन। कोपार्सनरी में हमने देख लिया प्रॉपर्टी होल्डर या फिर फादर, सन क्या है, ग्रैंड सन के भी राइट्स है और ग्रेट ग्रैंड सन के भी राइट्स है, वो दे आर द सिमिलर एज अ कोपार्सनर। वो मिताक्षरा में जो कोपार्सनर्स के राइट है वही ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रैंड सन को लागू होंगे। ओके, उसके बाद कोपार्सनरी हमने देख लिया, कोपार्सनर्स हु कैन क्लेम पार्टीशन देख लिया। अभी नॉन कोपार्सनर्स जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी कैसे क्लेम कर सकते हैं, या पर पार्टीशन कैसे क्लेम कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, तो उसमें पहले क्या है, अलीनी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि एग्जाम्पल कंसिडर करो कि सलमान खान ने कुछ लोन ले लिया उनके मूवी के लिए, और वो लोन वो चुका नहीं सके, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोड्यूसर को अपना जो 1/5 शेयर है प्रॉपर्टी का वो बेच दिया। ठीक है, तो अभी सलमान खान जो कोपार्सनरी थे वो कोपार्सनरी नहीं रहेंगे, और वो कोपार्सनरी के जो राइट्स है वो किन के पास चले जाएंगे, वो जो प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी है उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ही बिकम्स द एलिनी एंड ही कैन क्लेम द पार्टीशन, बिकॉज सलमान खान के जो भी राइट्स थे, जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स थे एज अ कोपार्सनर, वो अभी राइट्स वो प्रोड्यूसर के पास चले गए हैं। सो दैट इज द एलिनी। सेकेंड, मॉर्टगेजी। इसमें क्या है, अगर सेम सिचुएशन ले लो, अगर सलमान खान ने अपना जो 1/5 शेयर है वो अगर बैंक में गिरवी रख दिया, तो बैंक कैन क्लेम पार्टीशन एज अ मॉर्टगेजी। ठीक है, तो सलमान खान ने जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखी थी बैंक में, तो वो मॉर्टगेज उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो पार्टीशन का जो भी क्लेम है वो बैंक कर सकती है, बट दे आर नॉट कोपार्सनर इन अ लीगल टर्म, बट टेक्निकली दे बिकम्स अ कोपार्सनर बिकॉज सलमान खान ने वो राइट्स उनको दे दी है। ठीक है, एंड द थर्ड वन कैटेगरी इज एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल कि ये कैटेगरी में कौन आएगा। तो एक एग्जांपल हम लोग ले देते हैं कि एब्सेंट कोपार्सनर। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि देखो, अभी बाबूजी को 4 बेटे हैं, और ऐसे कंसिडर करो कि उनका 5वां बेटा भी था, लेकिन वो बचपन में कहीं गुम हो गया, और बाबूजी को ऐसे लगा कि वो अभी कभी वापस नहीं आएगा, और उन्होंने पार्टीशन इन 4 बच्चों के नाम पे कर दिया। और कुछ 5-6 सालों के बाद वो जो गुम हो गया बच्चा था वो वापस आ गया, तो ही कैन क्लेम द पार्टीशन बिकॉज ही इज ऑल्सो कोपार्सनर, बट ही वॉज एब्सेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, सो कोपार्सनर्स कौन क्लेम कर सकते हैं ये हम लोगों ने देखा, देन नॉन कोपार्सनर्स हमने देखा। तो फर्स्ट पार्ट वी आर डन कि कौन कौन क्लेम कर सकता है पार्टीशन। अभी सेकेंड पार्ट हमको देखना है कि who कैन क्लेम शेयर इन द पार्टीशन। मतलब ये है कि जब पार्टीशन होगा तो कौन कौन लोग हैं जो शेयर मांग सकते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स कोपार्सनर हम लोगों ने देख लिया, नॉन कोपार्सनर है जो प्रॉपर्टी में शेयर मांगेंगे। इसके अलावा द थर्ड कैटेगरी, इट इज द मेंबर्स टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा कोपार्सनरी का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कोपार्सनरी का वीडियो, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेंबर्स टू बी मेंटेन्ड में क्या है। तो अभी उसको डिटेल में देखते हैं। तो मेंबर्स टू बी मेंटेन्ड में क्या आएगा,
प्रॉपर्टी होल्डर्स मदर, ठीक है, वो भी मेंटेन करनी है प्रॉपर्टी होल्डर को, तो वो आएंगी। तो उनके राइट क्या है, शी गेट्स शेयर इक्वल टू हर ग्रैंडसन, ठीक है। इसका अर्थ ये है बाबूजी और उनके बच्चों में जो भी पार्टीशन हो रहा है और बाबूजी के बच्चों को जितना भी शेयर मिल रहा है उतना ही शेयर ग्रैंड मदर क्लेम कर सकती है, ठीक है। अभी उनको उतना देना है या नहीं देना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द structure of that particular family, but according to the law she gets share equal to grandson. Then property holders wife, ठीक है, तो इस केस में कौन है, रीमा लागू जी, ठीक है, जो बाबूजी की पत्नी है, तो उनको कितना मिलेगा, तो she gets share equal to her son, तो अगेन सेम ही थिंग है जो ग्रैंड मदर केस में देखा था। देन डॉटर, तो डॉटर को आप लोगों को पता ही है, आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, ओके, शी गेट्स द equal share as a son, ठीक है, she is a equal co-partneri as that of a son, okay। and then co-partners widow, तो co-partners widow में she gets a right of survivorship and she has a right of partition। तो right of survivorship क्या है, ये जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट देखेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन one more thing to remember, co-partners widow even though she is a member to be maintained, but after becoming a widow she takes the place of a co-partner and she can claim a partition। so this particular is right available only with the co-partner's widow and not with the daughter, not with the wife and not with the mother, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। so guys, that's it for today, thank you so much, see you soon, bye।